नमस्कार। खबरें विथ न्यूज हार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह हम कई एक सारे जो मुद्दे हैं, बिहार में चहलकदमी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है राजनीति जगत में, उसको लेकर के चर्चा करने वाले हैं। एक तरफ विपक्ष जो है वो यूरोप में यात्रा कर रहा है, तो दूसरी तरफ जो है यहाँ एनडीए की सरकार बन चुकी है। बावजूद इसके बैठकों का दौर लगातार जारी है। कल भी बैठक हुई, आज भी बैठक हो रही है। आखिर वो बैठक किस वजह से हो रही है? बीजेपी आखिर इतने सारे बैठक क्यों कर रही है, क्या कारण है, उस पर भी समझेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की भी चर्चा होगी। एमएलसी बनाए जाएंगे, क्या उनका होगा, जदयू में वो क्या करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। और एक और चीज कि सीमांचल में जो है बिहार पुलिस का जमावड़ा लगने वाला है, किस दिन लगेगा, ये भी चर्चा होगी। और अमित शाह बिहार फिर से आ रहे हैं, चुनाव के बाद वो आ रहे हैं, आखिर क्यों आ रहे हैं, तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक और चीज है कि बिहार में जो है बीआईएसएफ का जो गठन किया जाएगा, जिस तरीके से सीआईएसएफ है वैसे यहाँ बीआईएसएफ बनेगा। आखिर ये क्या है, इसकी नौबत क्यों आन पड़ी है, ये सब कुछ हम समझेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए सागर कुमार है, पत्रकार है, इनसे हम समझेंगे कि सागर जी, ये जो चल रहा है बैठकों का दौर, एनडीए की सरकार बन गई, फिर क्यों जरूरत पड़ रही है इतनी बैठकों का? और बीजेपी खास करके सभी दलों को बुला रही है, साथ में क्षेत्रीय जो बैठक है वो कर रही है, क्यों कर रही है इस तरह का बैठक? पहले तो बताना जरूरी है कि आखिर कौन कौन सा बैठक हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से लोग बुलाए जा रहे हैं। आज भी बैठक हुई है, कल भी बैठक होनी है, परसों भी बैठक होनी है। केवल पटना में नहीं बल्कि क्षेत्रों में जा जाकर बैठक हो रहा है जी। तो चर्चा हम लोग करेंगे कि आखिर सरकार बन गई, इतनी मेजोरिटी मिल गई, सब कुछ अब भाजपा के हिसाब से चल रहा है, गृह मंत्रालय जो है वो मिल गया, तो अब इतनी छटपटाहट क्यों है, अब बैठकों पर बैठक क्यों हो रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन कल जो हलचल थी भाजपा कार्यालय में, तो देखिए कल मोर्चा की बैठक बुलाई गई थी। 7 मोर्चा हैं कुल भाजपा में, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, किसान है, एससी है, एसटी है, इस तरह कुल के 7 मोर्चे हैं। और सातों मोर्चों के जो पदाधिकारी हैं, जो मोर्चा अध्यक्ष हो गए, मोर्चा के प्रभारी हैं, जो मूल पदाधिकारी जिनमें मंत्री होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो कोषाध्यक्ष होते हैं, सह कोषाध्यक्ष होते हैं, तो ये लोग जो हैं वो उस बैठक में बुलाए गए थे। तो मोर्चा अध्यक्ष, प्रभारी, मूल पदाधिकारी, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी, इन लोगों को बुलाकर जो है धन्यवाद ज्ञापन जो है वो किया गया है। क्योंकि भाजपा की और एनडीए की इतनी प्रचंड जो जीत हुई है, तो उनको एक तरह का कहा गया है कि भाई आप ही के वजह से चुनाव हम लोग जीते हैं, ठीक है ना। तो देखिए भाजपा में जो है ना बैठकों का दौर वो खत्म नहीं होता, इसलिए कहा जाता है कि भाजपा जो 360-65 दिन जो है सालों भर काम करने वाली पार्टी है। उसके लिए चुनाव में बहुत ज्यादा थकान का ऐसा नहीं है कि चुनाव खत्म तो काम खत्म, राजद वाला हिसाब किताब नहीं है वहां। वहां क्या है कि बैठकों का दौर हमेशा चलता है, जीते तो क्यों जीते, कैसे जीते, कौन कौन से फैक्टर जीत के लिए महत्वपूर्ण हुए, जीत के बाद लोगों को फिर जो है वो किया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है कि भाई आप ही की वजह से जीते। और दो तरफा होता है, कार्यकर्ता कहते हैं कि हम तो मोदी जी की वजह से जीते, अब मोदी जी कहते हैं हम तो कार्यकर्ता की वजह से जीते, है ना। तो ये सामंजस्य जो है भाजपा में बना के जो है काम किया जाता है। तो पहली जो बैठक थी मोर्चा की, तो मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों को बुलाकर धन्यवाद तो दिया ही गया, लेकिन एक बड़ी जवाबदेही जो है उन मोर्चा के तमाम जो लोग हैं उनको दिया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार को अगर आप देखिएगा तो क्या कहा गया था, एक समय जब योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में थोड़ा विवाद बढ़ गया था, तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन से ही सरकार होती है जी, सरकार से संगठन नहीं होता है। तो संगठन और सरकार के बीच में गैप ना हो, ये भाजपा की रणनीति है कि ठीक है सरकार घटक दलों के साथ चल रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो भी सरकार
में शामिल नहीं है, बावजूद सरकार के जो योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि भाजपा का लक्ष्य तो बड़ा है ना। भाजपा किसी भी राज्य में या कहीं भी आप देखिएगा तो 2, 4, 5 साल 10 साल की राजनीति नहीं करती है, वो लॉन्ग टर्म राजनीति करती है कि आने वाला 20, 25, 50 सालों में भाजपा का क्या होगा, वो देखकर, वो नैरेटिव देखकर जो है ना वो प्लान किया जाता है। तो भाजपा के बैठकों में यही बताया जाता है, एक एक कार्यकर्ता को बार बार बैठक इसीलिए लिया जाता है कि भाई देखिए, चुनाव जीतने के बाद हम कार्यकर्ताओं को भूले नहीं है, अभी भी आप हमारे महत्वपूर्ण हैं। और उन कार्यकर्ताओं से भाई अब काम भी दे दिया गया उनको कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसको अब जनता तक, ग्राउंड जीरो तक ले जाइए। कोई समस्या है तो आप सरकार में आपके मंत्री हैं, उनसे सॉल्व कराइए। कार्यकर्ताओं में मतलब कि उत्साह बना रहे, इसके लिए हमेशा जो है जिस तरीके से चुनाव में एक्टिव रहते हैं कार्यकर्ता, वैसे ही भाजपा के कार्यकर्ता जो है हमेशा एक्टिव रहते हैं। हाँ, एक्टिव रहते हैं। जब तक सरकार बनी रहती है भाजपा की तब तक एक्टिव है, नहीं है वहां भी कार्यकर्ता नहीं रहेगा तो विपक्ष में सक्रिय रहती है। नहीं, अगर सरकार है तो विपक्ष में एक्टिव रहती है। सरकारी योजनाओं का भी क्रियान्वयन सही ढंग से हो, इसके लिए लोगों को जागरूक करने का भी काम करते रहते हैं कार्यकर्ता। मतलब सरकार और संगठन में सामंजस्य का काम भी होता रहे, इसलिए भी बैठकें काफी। ये जो बैठक है अब बिहार के हर जिले में नहीं, हर जिले में नहीं होगा। अब तो देखिए, ये तो कल मोर्चों का बैठक था, मोर्चा के तमाम जो लोग हैं। आज से जो बैठक अब शुरू होगी ये क्षेत्रीय बैठक है जी, है ना। क्षेत्रीय बैठक आप कह सकते हैं कि 5 क्षेत्र भाजपा ने बांटे हैं संगठन की दृष्टिकोण से। शाहाबाद, तिरहुत, मगध, सीमांचल और मिथिला। तो ये जो 5 इनके हैं क्षेत्र, इसी में जो है अलग अलग मंत्री बनाए गए हैं। महामंत्री आप कीजिएगा, महामंत्री मैंने शाहाबाद क्षेत्र से एक महामंत्री होंगे, तिरहुत से एक महामंत्री होंगे, मगध से महामंत्री होंगे, सीमांचल से होंगे और मिथिला से होंगे महामंत्री। तो अब क्षेत्रों के हिसाब से जो है ना, इन क्षेत्रों के यानी शाहाबाद के कार्यकर्ताओं को बुलाकर जो है वो बैठक किया जाएगा। तो इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो उसके लिए भी जो है वो कहा गया है कि क्षेत्रीय जो बैठक है उसमें जिलाध्यक्ष शामिल होंगे, जिला महामंत्री होंगे, जिला प्रभारी होंगे, क्षेत्रीय प्रभारी होंगे, सह क्षेत्रीय प्रभारी होंगे, विधानसभा प्रभारी होंगे, विधानसभा संयोजक होंगे, है ना। और जाहिर सी बात है कि जो पूरा बैठक होगा ये प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया, इन दोनों के नेतृत्व में होना है बैठक में। यानी कि बढ़िया जो है मजबूती के साथ जो है पार्टी और खड़ी रहे, किस तरीके से आगे काम करे उसके लिए है, और ये संगठन मजबूत हो इसके लिए चर्चा। और भी चीजें हैं। तो ये बैठक देखिए 8, 9 और 10 ये 3 जो है दिन में 5 जगहों के बैठक को कंप्लीट कर लेना है। एक बैठक मुझे ध्यान में आ रहा है कि कहा गया कि पूर्णिया में भी एक बैठक है सीमांचल की। तो इस तरीके से प्लान करके पूरे संगठन स्तर पे जो है वो मंथन भी किया जाएगा कि भाई कहाँ क्या कमी रह गई, कहाँ क्या दिक्कत हुआ, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में सामंजस्य बनाने में। चूंकि चुनाव रहता है, हौच-पौच का समय रहता है, उस समय नेता और कार्यकर्ता जो है बहुत ज्यादा बातचीत नहीं कर पाते हैं, है ना। जैसे शादी का ब्याह का कैसे समय रहता है, उस समय बातचीत होता है, काम में आदमी बिजी रहता है। लेकिन शादी ब्याह जब हो जाएगा तो आदमी सब परिवार का लोग बैठता है, समझता बुझता है कहाँ कमी बेसी रहा। तो वही भाजपा भी एक मतलब एक परिवार है, आप समझ लीजिए कि मिशन कंप्लीट हो गया। अब आगे की तैयारी के लिए थोड़ा बातचीत अच्छे से होती है, आगे का निर्णय होता है कि और आगे कैसे हम अपने आप को और ग्रो करें, है ना। क्योंकि अब देखिए भाजपा अब तैयारी तो 29-30 की कर रही है, तो जो होना था हो गया। अब 29-30 के मोड में लगने के लिए जो वादे किए गए हैं जनता से, जनता का तो भाई मिजाज यही ना है कि यार अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। सबके दिमाग में जहन में यही है। तो उसको कैसे किया जाए, जो भी योजनाएं हैं जो बिहार सरकार चला रही है, तो वो ग्राउंड जीरो तक कैसे जाए, तो इन चीजों को लेकर एक गहन मंथन भी होगा। और चुनाव में जो कमी बेसी रही है, जो बागी हो गए, जो अंदर से संगठन को डिस्टर्ब कर रहे थे, उनका भी लिस्ट बनाया जाएगा, है ना। बहुत जगह पे कुछ लोगों ने अंदर ही अंदर खेल किया है कि उनको टिकट नहीं मिला, उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिला, तो उन लोगों की भी एक सूची तैयार होगी और अंदर ही अंदर कार्रवाई भी किया जाएगा। और एक बड़ी चर्चा यह भी है कि प्रदेश अध्यक्ष के भी बदलने की चर्चाएं हैं।
तो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल चूंकि अब मंत्री बन गए हैं, उद्योग मंत्री हो गए हैं जी। तो उनके भी बदलने की चर्चा है। तो क्योंकि कार्यकर्ता जब जुटेंगे, संगठन महामंत्री रहेंगे, तो उनसे भी थोड़ा सा फीडबैक टाइप का थोड़ा माहौल समझने का प्रयास होगा कि बिहार के जो इनके कोर कार्यकर्ता हैं उनकी क्या उन लोगों के मन में है, क्या वो लोग सोच रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो भाजपा समझेगी इस बैठक के बाद जो है, जैसा कि आपने बताया कि 9 दिसंबर तक बैठक है, उसके बाद जो है आगे चल करके ये जो सीमांचल में भी जो है बिहार पुलिस के जवान जो है वहां पे जुटेंगे। अमित शाह की आने की संभावना वहां है। हाँ, तो 10 तारीख सम्राट तक चौधरी भी रहेंगे जी। हाँ, 10 तक 10 बैठकों तक का ये दौर है। बैठक है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह जो है फिर से आ रहे हैं और गृह विभाग को लेकर के सम्राट चौधरी काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। अब जो है खुद केंद्रीय गृह मंत्री खुद आ रहे हैं, अमित शाह यहाँ पे आएंगे, ऐसी संभावना है। तो क्या सीमांचल क्षेत्र में ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसको लेकर के क्या सोचते हैं? हाँ, देखिए ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पूर्णिया में जो है 14 और 15 दिसंबर को एक बड़ा जो कार्यक्रम है वो कराने का प्लानिंग चल रहा है और इसके लिए अमित शाह से समय मांगा गया है, लेटर वगैरह भेजा गया है। हालांकि अभी कंफर्मेशन तो नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस के वरीय अधिकारियों का बड़ा जमावड़ा आप कह सकते हैं, है ना। वो सीमांचल में ऐसा है क्या? अपराध बहुत ज्यादा वहाँ सेंसिटिव जगह है, इस वजह से भी वहाँ पे लोग जुट रहे हैं। देखिए, मुझे जो लगता है कि सीमांचल कराने की एक बड़ी वजह यह है कि सीमांचल ही एक ऐसा जगह है। दो इसके दृष्टिकोण है। एक तो सीमांचल एक ऐसी सियासी खिचड़ी वहां पर पकती है या ऐसा सियासत वहां होता है जहां पर भाजपा का बहुत ज्यादा जो है ना दाल नहीं गल पा रहा है ना। भाजपा अभी भी उन क्षेत्रों में, हालांकि सीटें वहां भी जीत कर आए एनडीए के लोग, लेकिन डायरेक्टली भाजपा जो है ना वहां पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट सीमांचल में भाजपा का नहीं दिख रहा है। और दूसरा एंगल यह भी है कि देखिए सीमांचल से ही करीब पड़ता है बंगाल जी। अब चुनाव तो बंगाल में ही है, सारे देश की नजर तो बंगाल पर है और भाजपा तो एकदम इस बार बिहार तो फतह कर ही लिए, अब बाहरी बंगाले की ना है जी। तो बंगाल को चारों तरफ से जो है ना साध लेना है। तो उसके लिए भी सीमांचल बड़ा महत्वपूर्ण है कि सीमांचल का जो बिहार का बॉर्डर है, सीमांचल के बगल में बंगाल लगता है। तो इसी चीजों को लेकर मुझे भी यह लग रहा है कि एक तो सीमांचल साधने की तैयारी है और सीमांचल में कार्यक्रम करके अमित शाह को बुलाकर, अमित शाह जाएंगे तो वहां से घुसपैठियों की चर्चा करेंगे, है ना। जो क्राइम हो रहे हैं वो तो उस पर तो चर्चाएं होंगी, उस पर तो बातचीत होगी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रहार किस पर होगा? घुसपैठ पर होगा। और घुसपैठ सबसे ज्यादा सीमांचल के बाद कहाँ है? आप देखिए कि बंगाल में अभी भी लगातार लोग लाइन लगा के जा रहे हैं। तो ये भाजपा की मुझे लगती है कि ये बड़ी रणनीति है, घुसपैठियों के जरिए ममता बनर्जी पर पूर्णिया से बड़ा प्रहार किया जाएगा। चलिए, एक और चीज है कि उद्योग मंत्री बने हैं दिलीप जायसवाल। उन्होंने बड़ी घोषणा कर दी है, सीआईएसएफ के तर्ज पर जो है बिहार में बीआईएसएफ बनने वाला है। तो इंडस्ट्री वगैरह खूब मतलब लगने वाली है इस बार, लग रहा है बिहार में। देखिए, मैंने नहीं सुबह वाले ही खबर में आज से मुझे लगता है 2-3 दिन पहले दिलीप जायसवाल के बर्थडे के एक दिन बाद मैंने कहा था इसी कार्यक्रम में कि दिलीप जायसवाल बड़ा धमाका करेंगे और बड़ा धमाका दिलीप जायसवाल ने किया। हालांकि केवल दिलीप जायसवाल की नहीं बल्कि पूरे सरकार की इसमें भूमिका है। और दिलीप जायसवाल ने मुझसे पर्सनली, जब हम लोग जन्मदिन के दिवस उनसे मिले थे तो उन्होंने कहा था कि जो काम 20 सालों में नहीं हुआ है उद्योग विभाग में, वो काम हम इस महीने करके दिखाएंगे, हम विश्वास दिलाते हैं आपको सागर जी। उन्होंने इस तरह का कहा था और देखिए उसी दिशा में जो है दिलीप जायसवाल काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल ने कल ही बैठक किया है उद्योग को लेकर। तो उद्योग को लेकर बिहार आगे बढ़ रहा है और उसके लिए देखिए सुरक्षा बहुत बड़ा जो है वो है ना। बाहरी लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्यों नहीं आना चाहते हैं बिहार, कि भाई लगाएंगे उसके बाद उन पर कोई अपराधी जो है वो पैसा मांगने लगेगा, है ना, उनको सुरक्षा नहीं मिलेगा। तो एक तो सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, उसके लिए सरकार अपनी मशीनरी ठीक कर रही है, उसको ठीक कर रहा है। और दूसरा जो काम है सिक्योरिटी का, तो अब सीआईएसएफ की तर्ज पे ही बीआईएसएफ बनेगा, बिहार इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। तो
सिक्योरिटी में हाँ। जो लोग मतलब इंडस्ट्री लगाएंगे बिहार में, उनको प्रॉपर जो है सुरक्षा मिल पाए, इसकी तैयारी जो है दिलीप जायसवाल और सरकार कर रही है, जो कि सराहनीय है। हाँ, इससे दो चीज भी दिखेगा। बिहार में मान लीजिए इंडस्ट्री तो लग ही रही है, तो बहुत अच्छी बात है, वहां लोग नौकरी करने जाएंगे, अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ BISF नया गठन होगा तो उसमें भी नियुक्तियां निकाली हाँ, जाएंगी उसमें भी सरकार नियुक्तियां तरफ से। निकलेगी। समझिए सरकारी नौकरी दे रही है हाँ, सरकार। हाँ, ये तो बिल्कुल। बहुत अच्छा मतलब हाँ, पहल है। दोनों हाथ में लड्डू है जी, है ना? दोनों तरह से बिहार को फायदा है, फायदा बिहारियों ही को फायदा, फायदा है। बिल्कुल। निवेशक आएंगे, निवेश हाँ। करेंगे, इंडस्ट्री यहाँ खड़ी करेंगे, उनको सुरक्षा भी मिलेगा। सुरक्षा देने वाले बिहार के जवान ही होंगे। बिल्कुल। डोमिसाइल उसमें होना ही चाहिए, होगा ही। BISF में न भी होगा तो दूसरे राज्य के भी कुछ आएंगे, परसेंटेज होगा, लेकिन होगा। बिल्कुल। तो ये बेहतर चीज है यहाँ पर। एक और खबर है, भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, उनको जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है। तो आखिर ये धमकी क्यों मिली है सागर जी पवन सिंह को? अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आप जान ही रहे हैं कि अब पता नहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दिया है कि कोई और दे दिया है, तो इन लोग का तो काम चलते ही रहा है। लेकिन देखिए पवन सिंह ने कहा है कि हाँ। शनिवार को एक अनजान नंबर से कॉल आया, हाँ। कॉल रिसीव किया तो कॉल करने वाले शख्स ने कहा हम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य बोल रहे हैं, मतलब डायरेक्ट फोन नहीं आया, सदस्य के माध्यम से। इसके बाद कहा तुम्हें सलमान खान के साथ मंच साझा नहीं करना है, इसके साथ ही मोटी रकम की भी डिमांड की। तो अब ये देखिए बिग बॉस फिनाले में भी जो है पवन सिंह जाने वाले हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लोग। ऐसे धमकी हमने पहले भी मतलब इस तरह का सुना, पप्पू यादव के पास धमकी आ रही थी, और भी तमाम लोग हैं उनके पास ऐसी धमकी, लेकिन सभी फर्जी निकले। हाँ, कहीं ना कहीं से कोई जानबूझ करके इस तरह का किया। अब इसमें देखिए कि क्या होता है। बिग बॉस 19 के फिनाले में जो है वो पवन सिंह जाने वाले हैं। अब चाहते हैं कि नहीं जाते, लेकिन मुझे लगता है कि पवन सिंह इन धमकियों से डरने वाले नहीं है। चलिए, तो बिहार की बात हुई, बिहार की राजनीति की बात हुई। इसमें BISF का गठन होना है, जिसमें कि बिहार के लोगों को नौकरी तो मिलेगी ही, साथ ही साथ बिहार में उद्योग धंधे भी जो है फलेंगे फूलेंगे और बहुत बेहतर विकास होगा बिहार का। साथ ही साथ भाजपा के बैठकों का दौर लगातार जारी है और अमित शाह की संभावना है कि वो बिहार आए। 14 से 15 दिसंबर को जो है सीमांचल में बैठक भी होगा। बिहार पुलिस के जवानों का जमावड़ा भी लगने वाला है। और साथ ही साथ एक और चीज सागर जिसमें छूटा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की बात हम कर रहे थे, उनका क्या भविष्य दिख रहा है आगे? निशांत की भविष्य की चर्चा हमारा एक कार्यक्रम जो है हम लोगों ने कल ही अपलोड किया है, पॉलिटिकल मंथन। उसमें डिटेल में आपको डिटेल बातें हैं, पॉलिटिकल मंथन। उसमें बिहार के बड़े दिग्गज पत्रकारों के द्वारा वो डिटेल्स बताए गए हैं, तो उसे कृपया देखें। तो जरूर जो भी हमारे प्रोग्राम्स आते हैं न्यूज हाट पे उसको देखना मत भूलिएगा। शाम के वक्त जो है सत्ता साजिश और सियासत भी आती है 9 बजे, रात में 8 बजे बेधड़क होता है, और ये सुबह का कार्यक्रम है खबरें विथ न्यूज हाट। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।